हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में और उसका इतिहास, चुनाव एवं योग्यता, कार्यकाल एवं शपथ, हटाने की प्रक्रिया, शक्तियाँ, अध्यादेश और वीटो की शक्ति, सुविधाएँ और सैलरी और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते होंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं आज की इस वीडियो में सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हमको उम्मीद है कि आपको कोई भी वीडियो और देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा। आप एक बार वीडियो को देखिए, कम समय में आपको राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे हम। उम्मीद है आपको वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत के राष्ट्रपति का पद क्या है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। जब कभी भी जनगणना भी होता है तो पहले भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति से ही शुरू किया जाता है। तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत में जो 3 सेनाओं हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। ये सवाल में पूछे भी जाते हैं, कई बार एग्जाम में आया है कि भारत का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही भारत के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, लेकिन सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अब आगे देखिए राष्ट्रपति के पद का इतिहास। राष्ट्रपति पद का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। राष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया? तो पहले भारत में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश राजा रानी के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल काम करते थे। आज़ादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का निर्णय लिया, इसलिए देश के एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद बनाया गया। राष्ट्रपति पद कैसे बना? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान दिए गए। ब्रिटिश शासन में इसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई और गणराज्य बनाने का निर्णय लिया गया। संविधान सभा के द्वारा संविधान को तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बन गया। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति बिना संसद सदस्य बने भी राष्ट्रपति बन सकता है और राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है। आगे देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है। तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव मतलब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में दिया गया है। नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में होगा और अनुच्छेद 55 में चुनाव की प्रक्रिया दी गई है। 56 में इसका कार्यकाल दिया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनः चुनाव की मतलब अगर राष्ट्रपति समय से पहले पद से इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनके साथ कोई घटना घट जाती है तो पुनः चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, यह अनुच्छेद 57 में दिया गया है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाएगा। अनुच्छेद 61 महाभियोग, अगर कोई राष्ट्रपति को पद से हटाना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जो बहुत बड़ा अपराधी हो, उसे कोई ऐसी सज़ा सुनाई गई हो कोर्ट के द्वारा, तो क्षमादान की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, वो भी अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह मानना ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है, तो ये अनुच्छेद 74 के द्वारा उसे ये शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। आगे देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता, सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। उसके बाद है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संशोधन करके दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी इसमें रखा गया है। एक बार आर्टिकल बना था। चुनाव की पद्धति, इसे
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा और गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। इसमें भारत के नागरिक हिस्सा नहीं लेते, निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, राज्य की विधानसभाओं का हो। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता है, उन्हें दोबारा चुना जा सकता है। और राष्ट्रपति इस्तीफा अपने उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ये बहुत मुश्किल होती है। आज तक कोई भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। प्रक्रिया, संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है। दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है और यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन होती है। आगे देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, विधायी शक्तियां। संसद का सत्र बुलाना और समाप्त करना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करना, ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सकती है अगर सरकार सही से नहीं चल पा रही है तो। संसद द्वारा पारित बिल पर हस्ताक्षर करती है। बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के कोई भी बिल, अधिनियम या कानून नहीं बन सकता। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश शक्ति, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत यह शक्ति इन्हें मिली है। अध्यादेश कानून की तरह ही कार्य करता है। संसद के अगले सत्र में मंजूरी जरूरी होती है। वित्तीय शक्तियां, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक संसद में पेश नहीं हो सकता। बजट राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति दया याचिका स्वीकार कर सकता है। मतलब क्या कि अगर कोई राष्ट्रपति से दया मांगने के लिए जाए कोई अपराधी, तो वो राष्ट्रपति वो दया याचिका को स्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो माफ़ी दे सकते हैं, सज़ा को कम करवा सकते हैं, सज़ा को रोक सकते हैं, मृत्यु दंड को भी माफ़ कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास पावर है। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। सेना प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। युद्ध और शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। कूटनीतिक शक्तियाँ, दूसरे देशों में भारतीय राजदूत नियुक्त करना राष्ट्रपति का ही काम है। विदेशी राजदूतों को मान्यता देना भी राष्ट्रपति का काम है और अंतर्राष्ट्रीय संधि राष्ट्रपति के ही नाम पर होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां व्यापक है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किया जाता है। मतलब ये आपको जितना भी राष्ट्रपति का शक्ति बताएं, ये इसमें से बहुत अधिक शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ये करते हैं। आगे है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। दूसरा है राज्य आपातकाल, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अगर राज्य का सरकार राज्य को चलाने में सक्षम ना हो तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति को सैलरी प्रति माह 5 लाख रुपए दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलती है। इसके अलावा कई भत्ते और सुविधाएं मिलती है। राष्ट्रपति की सैलरी पर कोई आयकर नहीं लगता, मतलब ये टैक्स फ्री पैसा होता है। और राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, राष्ट्रपति भारत के सबसे बड़े सरकारी भवन राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। अन्य सुविधा, इसे मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलता है, विशेष सुरक्षा दिया जाता है, इसके पास निजी स्टाफ होते हैं, मुक्त यात्रा की सुविधा दी जाती है, सरकारी वाहन मिलता है, विदेशी यात्रा की सुविधा मिलती है और सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भी दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति निवास में से एक है। इसमें सैकड़ों कमरे हैं। पहले इसे वाइसरॉय हाउस कहा जाता था। आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा
कई एजेंसियां मिलकर करती है, जैसे राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पीबीजी, दिल्ली पुलिस, एसपीजी जैसे उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और भारतीय सेना। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड पीबीजी भारत की सबसे पुरानी सैन्य इकाई 1773 में स्थापित हुई थी। राष्ट्रपति की घुड़सवार सुरक्षा इकाई है। राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अधिकार: संसद को संबोधित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, बिल पर हस्ताक्षर को रोकना, दया याचिका स्वीकार करना, आपातकाल लगाना और लोकसभा भंग करना। वीटो शक्ति: राष्ट्रपति के वीटो के प्रकार: पूर्ण वीटो, बिल पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है। ये राष्ट्रपति के पास पावर है कि कोई भी बिल अगर उनको कोई भी उसमें दिक्कत लगे तो वो बिल्कुल अस्वीकार कर सकते हैं उसको। निलंबन वीटो, बिल पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। पॉकेट वीटो, बिल को लंबे समय तक रोक सकते हैं। ये इनको शक्ति दिया गया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर: राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख। राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति, प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं और ये बिहार से हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य: राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति बिना संसद सदस्य बने भी राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के नाम से ही सभी सरकारी कार्य होते हैं। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति की दया शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति है। निष्कर्ष: राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और आपातकालीन शक्तियां होती है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षक, राष्ट्र की एकता के प्रतीक होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जाने भारत के राष्ट्रपति के बारे में। संविधान और नागरिक शास्त्र की समझ और अच्छे से पढ़ें। लोग अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य को भी समझें, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएं और समाज में जागरूकता फैलाएं। देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। याद रखने योग्य बात है कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि कर्तव्यों और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने का भी प्रतीक है। संविधान से शक्ति मिलती है और राष्ट्रपति उस शक्ति का संरक्षण करता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।